जब भी हम फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं कि फाइनेंस में करियर बनाना है, तो लोग जनरली समझते हैं फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा अकाउंटेंट बनना है, बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनआर बनाएंगे, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, इसके बारे में बात होती है। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनेंस में अपार संभावना है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आज के यूथ को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फाइनेंस में कैरियर बनाने का सोचा है तो बहुत बढ़िया आपने सोचा और बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज हर घर में फाइनेंस है, हर घर में पीएनएल है, हर घर में बैलेंस शीट है। तो फाइनेंस को तो आज के डेट में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। फाइनेंस में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बट आपको देखना है कि आप फाइनेंस में क्या कर रहे हो, आपका सर्टिफिकेशंस कौन सा है, आपने डिग्री कौन सी ली हुई है। फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी बहुत है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं टॉप 3 सर्टिफिकेशंस। अच्छा, आप इस चीज को समझिए, जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं और फाइनेंस में किसी कॉमन मैन का, किसी का भी बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहला एक पर्सन क्या चाहता है कि उसका पैसा कहां लग रहा है, उसका पैसा कहां लग रहा है, मतलब कहां इन्वेस्ट हो रहा है, उसका पैसा रिस्क से कैसे सेव है, मतलब उसके पैसे के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, और उसके पैसे के ऊपर कोई रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ प्लानिंग कौन कर रहा है। अगर आप फाइनेंस में देखें तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई है हर के पास है, हर के घर में होती है। आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपका पैसा क्या रिस्क से सेव है, और आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग क्या है, आपकी वेल्थ की प्लानिंग क्या है। तो अगर आप इसमें सर्टिफिकेशंस करते हैं और इसके ऊपर अगर आप कोर वैल्यू ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में 10x की ग्रोथ आ सकती है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका 1 से 10 साल का फाइनेंस में एक्सपीरियंस है और आगे अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आगे इन्हांस करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एसीसीए और अदर कोर्सेज करके अगर आप कहीं पे भी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस अगर 1 से 10 साल तक है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पैसा लगना कहाँ है, आपका पैसा लगना कहाँ है, तो इसका एक सर्टिफिकेशंस होता है, राइट। आप वो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं कि आपका पैसा लग कहाँ रहा है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA अभी क्या करते हैं, ये आपके पैसा को कहाँ लगाना है उसके ऊपर वर्क करते हैं। आज बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज CFA को रख रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है पैसा लगाना कहाँ है, कहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है, कहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है, कहाँ पे रिस्क सेविंग हो सकती है, कहाँ पे अच्छा से पैसा बिल्डअप हो सकता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट एनालिसिस करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। इनका काम ही है आपका पैसा को स्ट्रांग बनाना। तो अगर आप CA, CMA, CS और ACCA के साथ में अगर आपने CFA अगर आपने किया, कोई एक, आप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, ACCA है, ये तो आपका वैल्यूज है ही है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये इनका अपना वैल्यूज है। ऐसा नहीं कि वैल्यूज नहीं है, आप कर सकते हैं, बट आपको जब आप CFA करते हैं तो आप ये जो कोर वैल्यूज है कि पैसा कहाँ लगाना है, आप उसको मास्टरी कर लेते हैं। आप रिसर्च एनालिसिस करते हैं, आपको पता चलता है इंडस्ट्री का ट्रेंड, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो CFA अगर आपने किया तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके साथ में अब चूंकि पैसा लग रहा है तो उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को सेव करने के लिए इसकी भी सर्टिफिकेशंस होती है, इसके भी सर्टिफिकेशंस होती है। FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अब ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जो है वो पैसा के जो रिस्क है उसको सेव करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। अब ये जो NBFC, बैंक्स, प्राइवेट PSU जितने भी ये होते हैं, इनका जो रिस्क होता है ना, इनके रिस्क को कहीं ना कहीं ये कवर करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। NBFC आज के डेट में जो है अच्छा पैकेज दे रही है जो पैसे के रिस्क को सेव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना, लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियोस जो भी है आज के डेट में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, तो वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर के घर में फाइनेंस है, हर के घर में कोई ना कोई फाइनेंस सर्टिफिकेशंस कर रहा है, फाइनेंस
में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप FRM सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके करियर में बूस्टअप आएगा, ग्रोथ आएगा। इससे भी आपके करियर इनहांस होंगे, आपको कंपाउंडिंग अमाउंट ऑफ ग्रोथ मिलेगी। और अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, राइट, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो आप इस पे भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, थोड़ा वेल्थ की प्लानिंग कर लिया, थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया, राइट, थोड़ा सा उसकी हेजिंग प्लानिंग कर लिया, बहुत सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये क्या है, ये इतना पॉपुलर नहीं है कि आपको चलते राह में कोई आपको मिल जाएगा, अच्छा ठीक है ये FRM किया हुआ है, ये CFA किया हुआ, नहीं, ये वो है जो कि आपकी कोर वैल्यूज़ को बढ़ाता है। बट अगर आप 1 से 10 साल के एक्सपीरियंस में, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशंस करना चाहिए। और अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं फाइनेंस फील्ड में, माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेट आई एम टेलिंग यू। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ACCA, इसके साथ में कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने कर ली, इंडस्ट्री आपको बहुत वेटेज देगी। इंडस्ट्री उसको वेटेज नहीं देती है जिसने वैल्यू एडिशंस नहीं करा। डिग्री इज नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी, डिग्री इज गिविंग यू द प्लेटफॉर्म टू अर्न द मनी, but that earning is possible only and only when you are adding the value and value। अगर आपने वैल्यू ऐड नहीं किया, उस डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे फाइनेंस प्रोफेशंस में हैं 20-20 साल, 30 साल काम करने के बाद आज भी वो उनके वैल्यूज कैपिटलाइज नहीं कर पाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखना है। अगर आपने फाइनेंस में कैरियर बनाना है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो एनी क्वेश्चन, देयर इज नो एनी डाउट इन द फाइनेंस फील्ड, लेट आई एम टेलिंग यू। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगता है, बट अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। और ये आपको कंपनी के साथ साथ में, बिजनेस के साथ साथ में, आपको पर्सनल ब्रांडिंग को भी ब्रांड बनाने में मदद करता है। दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज। तो आप भी अपना जो प्रोफेशंस है, अगर आप 1 से 10 साल के एक्सपीरियंस में, या फिर आपको लगता है कि 15 साल में भी यार आपको करने की चाहत है, आप उसको कर सकते हो, डेफिनेटली यू जस्ट गो एंड डू दैट। सो दीज आर द सर्टिफिकेशन दैट कैन ऐड मोर एंड मोर वैल्यूज इन योर कैरियर्स एंड यू कैन अर्न मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, बिकॉज जो भी इस पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, उनका जो ओहदा होता है, उनका जो वर्किंग होता है, उनका स्टैंडर्ड होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ सिर्फ आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल बनाने और मैनेज करने की बात नहीं हो रही है मेरे दोस्त। अगर आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आज के डेट में सॉफ्टवेयर बना रहा है। हम AI के ज़माना में आ गए हैं, सॉफ्टवेयर तो बहुत पुराना हो गया, आज हम AI के ज़माना में, एवरीथिंग इज रेडीमेड अवेलेबल, एवरीथिंग। आप कुछ भी मांगो, आपको हाथ का हाथ मिल जाएगा, आपको हाथ का हाथ मिल जाएगा। आप किसी तरह का ऑडिट रिपोर्ट बोलो, वो हाथ का हाथ बना के देगा। आपको बैलेंस शीट का पूरा सिस्टम बना के दे रहा है, कैश फ्लो बना करके दे रहा है, एवरीथिंग दैट द AI इज एनालाइजिंग एंड गिविंग यू द रिपोर्ट्स। तो वर्थ वहाँ पे है जहाँ पे आप अपने माइंड को यूज़ करके सिस्टम एंड वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हो। जब आप किसी का रिस्क मिटिगेट कर रहे हो, जब किसी का पैसा से पैसा बना रहे हो, जब किसी की अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, जब किसी की वैल्यूज ऑफ द बिजनेस बढ़ा रहे हो, पैसा वहाँ पे है। सो व्हाट इज द एंड मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट कि अगर आप फाइनेंस में, अगर आप कैरियर बना रहे हैं या फाइनेंस में कैरियर बना चुके हैं, आगे आपको ग्रो करना है, सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन यू। एंड वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसी न किसी सर्टिफिकेशंस के माध्यम से करें एंड अपने लाइफ में मोर एंड मोर वैल्यू ऐड करके एक सिस्टम, एक स्केलेबल सिस्टम की ओर बढ़े। दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो आप स्टार्ट कीजिए, कैरियर को एनहांस कीजिए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कीजिए, लोगों तक लर्निंग पहुँचाइए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके ऊपर वर्क करें एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं, लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दिस इज सज्जन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।